दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से नया बयान निकल कर आया है वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया इस समय अपनी मुसीबतों से जूझ रही है और सरकार इसके लिए कोई राहत की प्लानिंग कर रही है। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। क्या जल्द ही वोडाफोन आइडिया को बड़ा रिलीफ मिल सकता है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया ने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है। इन्होंने जो एक्सचेंज को जानकारी देने की इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने एक जबरदस्त गेम चेंजर प्लान लाया है। आने वाले इसमें अपने कस्टमर बेस में अच्छी खासी वृद्धि करने की तैयारी कर ली है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कुछ और अपडेट है जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 11.98 पर समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.34% की तेजी है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई 11.98 पर, 11.94 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। इंट्राडे में 11.82 का लो बना। इसका मतलब ये कि कुछ समय के लिए स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, लेकिन अच्छी बात है कि इसने इंट्राडे में 12.03 का लेवल भी बताया, यानी फिर से 12 रुपये तक पहुंचा है। अब आप ये देखें तो कि 6.12 इसका 52 वीक का लो बना हुआ, लेकिन हाई 12.22 का, और स्टॉक उसी के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेहतरीन रही है। पिछले एक महीने के अंदर 20.24% के आसपास की अच्छी तेजी बन चुकी है और 3 मंथ का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है। 44.9% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। यहाँ तक कि पिछले एक साल में 53.67% के आसपास की तेजी बनी है, यानी जिसका भी निवेश साल भर के अंदर है उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला वोडाफोन आइडिया में, जबकि इस दौरान छोटे स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी था। 3 ईयर के हिसाब से भी यहाँ पे 51.14% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। 5 ईयर के हिसाब से रिटर्न कम है, आप देखिए 15.92%, लगभग 16% के आसपास की तेजी थी। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि यहाँ पे अब कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक, काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। यहाँ पे देखो कि स्टॉक आज फिर से 12 रुपीज़ को क्रॉस कर गया, और इसके पीछे वजह कि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि AGR जो बकाया है उसको लेकर सरकार इस पूरे मामले को लेकर बातचीत आगे बढ़ा रही है। ये पूरा मामला अभी प्रोग्रेस में है और इस पूरी खबर ने यहाँ पे माहौल बदल दिया। तो ज्योतिराज सिंधिया का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के AGR को लेकर हमारी बातचीत चल रही है, पूरा मामला अभी प्रोग्रेस में है। तो ये देखो कि इस स्टेटमेंट ने ही एक सेंटिमेंट पॉजिटिव कर लिया, इन्वेस्टर के लिए आशा जगा दी कि सरकार अभी वोडाफोन आइडिया को लेकर सीरियसली कुछ सोच रही है, कुछ प्लानिंग कर रही है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिलीफ मिल सकता है, जिसमें आप देखें जो कंपनी की जो लाइबिलिटीज है AGR की, उसको कुछ देख सको कि समय लंबा खींचा जा सकता है, उसमें कुछ फिर से कमी की जा सकती है, उसका रिकैलकुलेशन में कुछ कम किया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें जो इस समय की जा रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के पूरी राहत को लेकर अभी बातचीत ऑनगोइंग है और जल्दी कुछ इसके बारे में हम ठोस फैसला करेंगे। लेकिन जो कंपनी की रणनीति है उसकी जानकारी CEO दे सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास उसकी जानकारी होगी, वही क्लियर कर सकते हैं कि कंपनी कैसे अब आगे बढ़ने की रणनीति बना रही है। वो भले ही सरकार इस समय सबसे बड़ी हिस्सेदार हो, 49% की हिस्सेदारी सरकार की है, लेकिन फिर भी कंपनी की जो भी रणनीति है, वो स्ट्रेटेजी है, वो CEO ही डिसाइड करेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। यानी एक तरह से सरकार कंपनी के कामकाज में किसी तरह से इस समय इंटरफेयर नहीं करना चाहती। तो ज्योतिराज सिंधिया का कहना है कि हम चाहते हैं कि लोगों को शानदार सुविधाएं मिले, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं बल्कि कंपनी के मैनेजमेंट की है, जो ये जवाबदारी संभाले। यह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का कामकाज नहीं है। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि देखो कि 49% की स्टेक हमारी है सरकार की कंपनी के अंदर, और हम इसमें आप देख सकते हो कि एक रणनीति के तहत आए हैं, लेकिन हम इसके मैनेजमेंट में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। जो भी कस्टमर बेस कम हो रहा है उसको सुधारने का काम कंपनी के मैनेजमेंट का है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि वोडाफोन आइडिया को राहत दी जाए, जो इनका AGR बकाया है उसको लेकर कोई फैसला सरकार करे। तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई निपटारा हो, कंपनी फिर से पटरी पे आए, अच्छे से आगे बढ़ पाए। अभी फ्राइडे को एक मैनेजमेंट का बयान निकल का है जिसमें कह रहे हैं कि कंपनी जल्दी
नेक्स्ट फेज़ में आ देगा, 5G रोल आउट पूरी तरह से करेगी और 4G सभी जहाँ पे नहीं है वहाँ पर भी शुरू कर देगी। तो अब देखिए अपनी कैपेसिटी 4G की तो बढ़ेगी और 5G आने वाले समय और शहरों में बढ़ी जाएगी। अभी फ़िलहाल 29 शहर के अंदर 5G सर्विस दे रहा है वोडाफ़ोन आइडिया और इसको संख्या को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सरकार से पूछा गया है कि कंपनी की मजबूती के लिए फिर से उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की इसमें क्या ज़िम्मेदारी है, सरकार क्या कर रही है? तो देखिए सरकार की तरफ से कहा है कि हमने डेट को कन्वर्जन करने की कोशिश की है, हम डायरेक्ट सब्सिडी देने के खिलाफ है इस समय। हम इसका जो डेट है उसको कम करने की कोशिश करें, इसलिए हमने इक्विटी भी ली है और इसी वजह से 49% की हिस्सेदारी हमारी आ चुकी है और हमने करीब 37,000 करोड़ रुपीज़ की बड़ी मदद की है सरकार ने वोडाफोन आइडिया को और आगे जो भी उचित कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सरकार का जो ये एक पॉजिटिव नज़रिया है वो वोडाफोन आइडिया के लिए आने वाले समय संजीवनी साबित होगा। सरकार का ये भी कहना है कि अभी भी वीआईएल और बीएसएनएल बहुत सारे लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें वीआईएल के पास इस समय 210 मिलियन सब्सक्राइबर है, जबकि बीएसएनएल के बाद भी 100 मिलियन सब्सक्राइबर है और उनको बेहतर सेवाएं देना इनका काम है और हम कोशिश करेंगे ये आगे जाके और वृद्धि हो इनके कस्टमर बेस में। तो देख सकते हो कि सरकार इस समय आने वाले कोई बड़ी राहत की तैयारी कर रही है। दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि 1 जनवरी 2026 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है और Q3 की तैयारी करने की वजह से इन्होंने सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया। अब प्रमोटर और उसके रिलेटिव्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके रिलेटिव और एम्प्लॉयज सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगा। अब कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग तभी होगी जब रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी, तब वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, अपने शेयर ले बेच पाएंगे। तो फिलहाल ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया, यानी जल्द ही अब हमारे सामने क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगर हम पिछले 2 रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में कुछ वृद्धि देखने को मिली है। देखिए सितंबर में टोटल इनकम 11,296 करोड़ के आसपास थी, जो जून में 11,164 करोड़ के आसपास, तो इनकम बढ़ी है। टीआई ग्रोथ 1.19% अप था सितंबर में, जो जून में 0.57% डाउन था। और खर्च देखे उसमें भी वृद्धि। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल खर्च की बात करें 12,039 करोड़ का खर्च था सितंबर क्वार्टर में, जून में 11,882 करोड़ के आसपास का खर्च था। यानी खर्च देखे तो बढ़ा है, क्योंकि सामने बिजनेस भी बढ़ा है। टी ग्रोथ की बात को 1.32% अप था सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून में 0.36% डाउन था। अब एबिटा निगेटिव है, 742 करोड़ निगेटिव था सितंबर में, जून में 718 करोड़ निगेटिव था। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो देखो कि 5,524 करोड़ का लॉस बताया सितंबर क्वार्टर में, जून में ये 6,608 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का लॉस कम हुआ है, रिवेन्यू बढ़ा है, ये अच्छी बात है। आप समझ सकते हो कि स्थिति बदल रही है और आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर से बेहतर कर पाएगा। अब यहाँ पे न्यू ईयर पे वोडाफोन आइडिया ने अपने सब्सक्राइबर को ज़बरदस्त गिफ्ट दिया है। यहाँ पे 96 डेज़ की फ्री वैलिडिटी दी जा रही है, यानी जो इनके जो प्लान थे उस प्लान में 96 डेज वैलिडिटी को और जोड़ दिया, यानी पूरे छोटे प्लान में पूरे आधे साल तक, यानी कम से कम 6 महीने रिचार्ज चला सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गेम चेंजर प्लान लाया है। तो देख सको कि यूजर्स के लिए एक ज़बरदस्त खबर है। न्यू ईयर पे तोहफा दिया गया है, जो 96 दिन की वैधता थी उसको बढ़ा के 180 दिन कर दिया गया है। यानी आप एक रिचार्ज करा के 6 महीने के लिए अपना नंबर एक्टिवेट रख सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए जो सेकेंडरी में सिम चलाते हैं, नेट दूसरी सिम से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बार बार रिचार्ज का जो झंझट है उससे बचने का ये मौका अच्छा है। एक बार रिचार्ज करो 6 महीने के लिए। यहाँ पे देखो 859 रुपीज़ का जो प्लान है वो इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए, वही 548 का प्लान उन लोगों के लिए है जो मुख्य रूप से कॉलिंग की ही सुविधा इस्तेमाल करते हैं और डेटा जो है बेसिक ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए सिर्फ 548 में 180 दिन की वैलिडिटी के साथ मोबाइल चला सकते हैं, यानी बहुत ही सस्ता। आप समझे, यहाँ पे आपको 100 रुपये से भी कम में आपको इस्तेमाल पूरा महीना मोबाइल करने को मिल रहा है। तो एक गेम चेंजर प्लान है जो आने वाले समय इनकी स्थिति को बदलेगा, कस्टमर बेस बढ़ सकता है। बहुत ही शानदार फैसला किया। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।